दोस्तों आज हम लोग अ कंसिडरेबल स्पैक पोएम को एनालाइज करेंगे, थीम्स को देखेंगे, पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले थीम्स को देखते हैं। सबसे पहली थीम है आपकी रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। देखो स्पीकर पहले तो उस माइट को, उस छोटे से कीड़े को कुचलना चाहते थे, मारना चाहते थे, लेकिन फिर जब उन्होंने ये नोटिस करा कि ये कीड़ा स्ट्रगल कर रहा है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, स्ट्रगल कर रहा है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस कीड़े को नहीं मारूंगा, इसे ज़िंदा रहने दूंगा। जब पोएट ने देखा कि इस कीड़े को डर भी लग रहा है और इसमें डिज़ायर है ज़िंदा रहने की, ये जीना चाहता है, तो मैं इसको नहीं मारूंगा। और इसीलिए ये पोएम दिखाती है कि हमें हर किसी की ज़िंदगी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही मामूली क्यों ना हो। देखो कुत्ता है, बिल्ली है, बकरा है, गाय है, सब लोग इन्हें पसंद करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि ये प्रोटेक्ट हो, शेर को हर कोई बचाना चाहता है। पर कीड़े में भी तो जान होती है। कीड़े के बारे में कोई सोचता है? नहीं सोचता। उसको भी तो अपनी ज़िंदगी प्यारी है। तो ये पोएम आपको सिखाती है कि भले ही कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही मामूली क्यों ना हो, सबकी ज़िंदगी कीमती है। नेक्स्ट थीम है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी। स्पीकर को उस कीड़े से हमदर्दी है। स्पीकर इतना सोचते हैं उस कीड़े के बारे में, इतना ऑब्जर्व करते हैं उसको कि इस कीड़े को भी डर लग रहा है और इस कीड़े में भी इच्छा है ज़िंदा रहने की। और इससे हमें पता लगता है कि हम छोटी सी मामूली चीज़ के लिए भी एम्पैथी फील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हमदर्दी जताई जाए। बहुत छोटी छोटी मामूली चीज़ों से भी हम इंसानों को हमदर्दी हो सकती है। एक मामूली कीड़े से भी हमदर्दी हो सकती है। नेक्स्ट थीम है ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। दोस्तों पोएट ने बहुत ध्यान से उस छोटे से कीड़े को पेपर पर ऑब्जर्व किया और उस कीड़े को इतना ध्यान से देखने की वजह से उन्होंने लाइफ के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में बहुत डीपली सोचना शुरू कर दिया। बहुत गहरे गहरे थॉट्स आने लगे, डीप थॉट्स आने लगे उस कीड़े को ऑब्जर्व करने की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप बहुत छोटी सी चीज़ के ऊपर भी अटेंशन देते हो ना, ध्यान लगाते हो छोटी सी चीज़ के ऊपर भी, तो वो ऑब्जर्वेशन आपको बहुत गहराइयों में ले जाती है। When we pay attention to even small things, they can make us think and reflect in a deeper way. जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़ के ऊपर से सेब गिरता हुआ सभी देखते हैं, आम सी बात है, बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन जब न्यूटन ने देखा कि पेड़ पर से सेब गिरकर नीचे ही क्यों गिर रहा है, बहुत ध्यान से उन्होंने इस छोटी सी चीज़ को ऑब्जर्व करा और उसके बाद आप जानती हो कि क्या हुआ, दुनिया जानती है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन से। एक छोटे से कीड़े को ध्यान से देखने पर पोएट कितना डीप चले गए। नेक्स्ट थीम है इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। दोस्तों पोएट ये नोटिस करते हैं कि उस छोटे से कीड़े में भी इंटेलिजेंस है। वो केयरफुली मूव कर रहा है, वो डेंजर से बचना चाहता है, उसको पता है कि यहाँ पर ख़तरा है और वो कोशिश कर रहा है ज़िंदा रहने की। जब उस कीड़े में इंटेलिजेंस होगा तभी तो वो इस तरह से रिस्पॉन्ड कर पाएगा। जब उसके अंदर इंटेलिजेंस है तभी वो इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसको डर भी लग रहा है, उसको पता भी है डेंजर है यहाँ पे, वो केयरफुली मूव भी कर रहा है। और उस छोटे से कीड़े में कॉन्शियसनेस है, उसे पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, वो अपनी सिचुएशन से अवेयर है। नेक्स्ट थीम है एग्जिस्टेंशियलिज्म। दोस्तों एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फ़िलॉसफी है जो हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर फोकस करती है। हम दुनिया में क्यों आए हैं, दुनिया में आने का हमारा क्या मकसद है, वगैरह वगैरह। तो जब पोएट ने उस छोटे से कीड़े को ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो कीड़ा किस तरह से डरा हुआ है, कोशिश कर रहा है ज़िंदा रहने के लिए, स्ट्रगल कर रहा है, मूव कर रहा है केयरफुली, छुप रहा है, सिकुड़ रहा है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि छोटे से छोटे कीड़े को भी अपनी जान प्यारी होती है और वो छोटा सा कीड़ा भी स्ट्रगल कर रहा है, वो छोटा सा कीड़ा भी मौत से डरता है। और इस ऑब्जर्वेशन से एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का मतलब है जो बड़े बड़े सवाल होते हैं ना ज़िंदगी को लेकर, जो डीप क्वेश्चंस होते हैं लाइफ के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, सर्वाइवल के बारे में। हमारी नेक्स्ट थीम है द सिग्निफिकेंस ऑफ द इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, स्मॉल, मीनिंगलेस। देखो पोएम फोकस करती है एक छोटे से कीड़े के ऊपर जो ठीक से दिखाई भी नहीं देता, बहुत छोटा सा है और वो कीड़ा अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन जब उस मामूली कीड़े को भी ध्यान से ऑब्जर्व किया गया तो पता लगा कि इस छोटे से कीड़े में भी डर है, इस छोटे से कीड़े में भी डिज़ायर है ज़िंदा रहने की। और फिर पोएट को रियलाइज़ हुआ कि छोटी सी छोटी चीज़ में भी इंपॉर्टेंस हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। अगर कोई चीज़ बहुत छोटी सी है, अनइम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बेकार हो। उस छोटी सी चीज़ में भी मीनिंग हो सकता है, पर्पस हो सकता है, वो सिग्निफिकेंट हो सकती है।
जस्ट बिकॉज समथिंग लुक्स स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट डजंट मीन इट लैक्स मीनिंग, पर्पस और सिग्निफिकेंस। अगली थीम है इंडिविजुअलिटी। दोस्तों, पोएट ने कहा था कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिंग लव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो, सोसाइटी ये चाहती है कि आप सोसाइटी के हिसाब से चलो। जो चीज़ सोसाइटी को पसंद है वो आपको भी पसंद हो। सोसाइटी जिससे प्यार जताती है आप भी उसी से प्यार करो। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी प्यार करती है डॉग से, कैट से। पर्शियन कैट्स आपने देखा है ना, कितने नखरे उठाए जाते हैं उनके। उनका शैम्पू अलग, उनके साबुन अलग, उनका खाना अलग, 36 तरह के नखरे होते हैं उनके। लेकिन क्या कोई गधे के इतने नखरे उठाएगा? कोई भी नहीं उठाएगा। है तो उसमें भी जान, है तो वो भी जानवर। तो ये सोसाइटी हमें बता रही है कि हमें किससे प्यार करना चाहिए और किससे नहीं प्यार करना चाहिए। अगर आपने बटरफ्लाई को जान से मारा तो आपसे बड़ा जालिम कोई नहीं है, और अगर आपने कॉकरोच को जान से मारा तो आप हीरो हो। तो सोसाइटी हमें ये बता रही है कि हम किस जानवर से प्यार करें और किससे नहीं करें। लेकिन पोएट ये कहते हैं कि मैं कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिंग लव से अलग हूँ। कहने का मतलब ये है कि मेरी खुद की पहचान है। सोसाइटी मुझे नहीं बताएगी कि मैं किससे प्यार करूं और किससे प्यार नहीं करूं। और जब पोएट ने अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लिया तो फिर उनका खुद का इंडिविजुअल थॉट बाहर आया, उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव और उनकी अंडरस्टैंडिंग बाहर आई। चलो अब हम लोग फटाफट से लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं। सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। देखो, कीड़ा होता है नॉन ह्यूमन, लेकिन उस कीड़े में डर भी है, इंटेलिजेंस भी है और डिज़ायर भी है सर्वाइवल की। तो फियर भी आ गई, इंटेलिजेंस भी आ गई, क्यूरियोसिटी भी आ गई और डिज़ायर भी आ गई। ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं इंसानों की। और क्योंकि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉन ह्यूमन एंटिटी को दे दिया, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। अगर आप इंसानों की क्वालिटी को नॉन ह्यूमन थिंग्स में डालोगे तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरा है इमेजरी। जब पोएट इस तरह से लिखता है कि रीडर के माइंड में इमेज बनने लगे तो उसे इमेजरी कहते हैं। जैसे पोएम में लिखा हुआ है, एंड देन केम रेसिंग वाइल्डली ऑन अगेन टू वेयर माई मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज नॉट येट ड्राई। इसका मतलब यह है कि वो कीड़ा जल्दी से वहां पर आया जहां पर इंक गीली थी। देखो, पोएट ना कुछ लिख रहे थे तो कागज़ के ऊपर जो अभी अभी लिखा था वहां की इंक गीली थी, और जहां पर वो इंक गीली थी वहां पर वो कीड़ा जल्दी से गया। और इस तरह से लिखा गया है कि आपके माइंड में छोटे से कीड़े की भागती हुई इमेज बने, और इसलिए ये इमेजरी है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। बहुत जगह पर यूज़ हुआ है एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन का मतलब होता है जो करीब करीब के वर्ड्स हैं उनका स्टार्टिंग का कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। जैसे ये पूरी पोएम आपकी स्क्रीन के ऊपर है और मैंने हाईलाइट कर दिया है कहाँ कहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। बीन, बीनीथ, मेड मी, मामा, ब्रीदिंग ब्लोन, बाबा, कुड कॉल, काका, माई मैन्यूस्क्रिप्ट, मामा, टू टाइनी टू, टाटा, हैव हैड, हाहा, कनिंग क्रैप्ट, काका, डाउन इन डिस्क्रिप्शन, डाडा, विद विच, डब्ल्यू आ रहा है यहाँ पर, लेट इट लाई, लाला, माइंड माई सेल्फ, मामा। तो ये सारे एलिट्रेशन हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला लिटरेरी डिवाइस है इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब होता है जब पोइट्री में एक लाइन ख़त्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। जब एक सेंटेंस को ख़त्म नहीं किया जाता और दूसरे सेंटेंस को कंटिन्यू करा जाता है, उसे कहते हैं इंजैममेंट। वहाँ पर ना तो कोई फुल स्टॉप आता है ना कोई कॉमा आता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि रीडर एकदम से उसकी आंखें ना रुके, ना पॉज ना ले, वो दूसरी लाइन के ऊपर चला जाए। अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया या कॉमा लगा दिया तो वहाँ पर मतलब है कि पॉज, रुको। लेकिन अगर फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाया तो मतलब है कि दूसरी लाइन के ऊपर फ़ौरन जाओ। सिंस इट वॉज नथिंग आई न्यू इविल ऑफ, आई लेट इट लाई देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट। अब यहाँ पर आप देखो, स्लेप्ट के बाद में फुल स्टॉप लगा हुआ है, बाकी जगह पर कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है। और एक लाइन से दूसरी लाइन शुरू हुई है, कंटिन्यू हुआ है थॉट। कोई भी सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, एक ही थॉट कंटिन्यू हो रहा है, और इसी वजह से ये इंजैममेंट है। अगला लिटरेरी डिवाइस है आयरनी। आयरनी का मतलब होता है जब आप सोचो तो कुछ और हो कुछ और जाए, जब आपकी एक्सपेक्टेशन अलग हो और रियलिटी अलग हो, जब आपकी बात कॉन्ट्रडिक्टरी हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है अ कंसिडरेबल स्पेक। ये टाइटल खुद आयरॉनिक है। स्पेक का मतलब होता है बहुत छोटा सा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसको कंसिडर नहीं किया जा सके, वो दिखाई ना दे। और कंसिडरेबल का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, इतना बड़ा कि उसको कंसिडर किया जा सके। और ये दोनों वर्ड्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा धब्बा कंसिडरेबल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अ कंसिडरेबल स्पेक। तो ये है आयरनी, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन तो कुछ है लेकिन रियलिटी में कुछ और ही है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, कहेंगे कि सर ये तो ऑक्सीमोरन है, आयरनी क्यों पढ़ा रहे हो इसको, ये तो ऑक्सीमोरन है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं दोनों वर्ड्स।
आपका कंफ्यूज होना बिल्कुल ठीक है, ये ऑक्सीमोरॉन भी है। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है दो अपोजिट वर्ड्स। कंसिडरेबल का मतलब जो बड़ा है, जो कंसिडर किया जा सकता है, और स्पेक का मतलब होता है बहुत छोटा सा। अब आप कहोगे कि सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, कभी कह रहे हो कि आयरनी है, कभी कह रहे हो कि ऑक्सीमोरॉन है। देखो, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक ही फ्रेज के बहुत से लिटरेरी डिवाइसेस हो सकते हैं, और क्योंकि आप बहुत छोटी क्लास में हो तो आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये आयरनी भी है और ऑक्सीमोरॉन भी है। आयरनी इस वजह से क्योंकि जब आप स्पेक नाम पढ़ते हो तो आपके समझ में आता है कि बहुत ही छोटा सा धब्बा होगा, जर्रा होगा, एक जर्रा होगा जो दिखाई नहीं देता, बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। यही तो एक्सपेक्टेशन है ना। लेकिन जब आप रियलिटी में देखते हो तो वो कंसिडरेबल स्पेक है। वो छोटा सा धब्बा आपको दिखाई दे रहा है, चलता हुआ दिख रहा है, वो कीड़ा है। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो अपोजिट हो गई, रियलिटी में कुछ और है, इस वजह से ये आयरनी है। ऑक्सीमोरॉन क्यों है? क्योंकि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। कंसिडरेबल मतलब जिसको कंसिडर किया जा सके, जो बड़ा हो, और स्पेक मतलब जो बहुत ही छोटा हो, जिसको कंसिडर ना किया जा सके, छोटा सा जर्रा। दोस्तों, आपको इतनी छोटी क्लास में टीचर परेशान नहीं करेंगे तो उलझने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि अगर ये आयरनी है तो क्यों आयरनी है, और अगर ये ऑक्सीमोरॉन है तो क्यों ऑक्सीमोरॉन है। अगला लिटरेरी डिवाइस है हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है जब आप बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को बताते हो। जैसे पोएम में कहा गया, इट सीम टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट, येट मस्ट हैव हैड अ सेट ऑफ देम कंप्लीट। पोएट यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहते हैं कि वो कीड़ा इतना छोटा है कि उस कीड़े के पास में पाँव होने की भी जगह नहीं है। देखो, पाँव होने के लिए, पैर होने के लिए भी तो जगह चाहिए होती है ना। तो इतना छोटा है वो कीड़ा कि पैर होने के लिए भी जगह दिखाई नहीं देती। येट मस्ट हैव हैड अ सेट ऑफ देम कंप्लीट। लेकिन उस कीड़े के पास में पैर ज़रूर होंगे, क्योंकि पैर हैं तभी तो वो दौड़ रहा है, तभी तो भाग रहा है। बिना पैरों के कैसे भाग सकेगा? तो पैर तो है उसके। बात आ रही है आपके समझ में? बहुत बड़ा चढ़ाकर कह दिया कि वो इतना छोटा कीड़ा है कि उसके पास में पैरों की भी जगह दिखाई नहीं देती, और इसी वजह से हाइपरबली हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है उसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको ICSE इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।